हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग क्लास 10th का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं टॉपिक है क्लास 10th का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड एल्गोरिथम सूत्र। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इसका हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, फिर इससे क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसका बेसिक होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है ना, अब इसका ये जो है इससे रिलेटेड कैसे है, इसको सूचित करते हैं हम लोग, भाज्य को सूचित करते हैं ए से। ठीक है ना, तो भाज्य को हम लोग सूचित कर दिए ए से, भाजक को सूचित करते हैं बी से, भागफल को सूचित करते हैं क्यू से और शेष को सूचित करते हैं आर से। ठीक है, ये हो गया। भाज्य को सूचित करेंगे ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेष को आर से। यहीं से मतलब ये फॉर्मूला का निर्माण हुआ। ठीक है ना, अब हमारा मेन स्ट्रक्चर ये रहता है। अब इसमें हम लोग दर्शाएंगे इसको कहाँ लिखा जाता है। तो भाज्य लिखा जाता है बीच में। ठीक है ना, जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें हम लोग भाग देंगे उसको भाज्य बोलेंगे और जिससे भाग देंगे उसको भाजक बोलेंगे। और जो हम लोग को यहाँ मिलेगा उसको भागफल बोलेंगे, यानी भाग देने के बाद जो हम लोग को प्राप्त होगा उसको हम लोग भागफल बोलेंगे। ठीक है ना, भागफल। और यहाँ पे जो हम लोग को प्राप्त होगा उसको शेष बोलेंगे, यानी शेष फल। ठीक है, ये इतना समझ गए। अब इसको ये जो मेन हमारा फॉर्मूला है उसको हम लोग दर्शाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ए जो है इसको हम भाज्य को ए से सूचित करते हैं। तो ए कहाँ लिखाएगा, बीच में लिखाएगा ए। ठीक है, अब भाजक को बी से सूचित करते हैं तो बी कहाँ लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, भागफल को भागफल को क्यू से लिखते हैं तो भागफल यानी क्यू यहाँ लिखाएगा। ठीक है, और शेष को आर लिखते हैं तो आर हमारा यहाँ लिखा जाएगा। बस ये स्ट्रक्चर को जान लीजिए, ए बीच में लिखाएगा, बी यहाँ लिखाएगा, क्यू यहाँ लिखाएगा, आर यहाँ लिखाएगा। ठीक है ना, इसको बस अगर आप दिमाग में सेट कर लिए तो सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए, ए बीच में लिखाएगा, बी यहाँ लिखाएगा, क्यू यहाँ लिखाएगा और आर यहाँ लिखाएगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन पूछ ले, ए बराबर आपको दे दे 72। ठीक है, बी का मान दे दे 7 और क्यू का मान पूछ ले और आर का मान पूछ ले, तो कैसे बनाएंगे, आसानी से बस वही स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक है, बन गया। अब इसमें हम लोग सेट कर देंगे सबको। ए कहाँ लिखा था, बीच में लिखा था तो ए का मान 72 है तो यहाँ लिखाएगा, बी का मान 7 है तो बी यहाँ पे लिखा था तो बी का मान यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग सेट कर दिए। अब क्यू का मान पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है, यानी यहाँ वाला मान पूछ रहा है क्यू का और यहाँ वाला मान पूछ रहा है आर का। ठीक है ना, तो दोनों निकल जाएगा। 7 को 72 में भाग दीजिए, कितना बार लगेगा, एक बार लगेगा। ठीक है, कितना आएगा, 0 आएगा। फिर एक बार 0 बार लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 बार लगेगा। ठीक है, खत्म हो गया। फिर 2 उतरेगा, 2 उतर गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमको क्यू का मान पूछ रहा था, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ वाला मान क्यू का होता है तो क्यू का मान 10 हो जाएगा और यहाँ वाला मान किसका होता था, आर का होता था, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना आसानी से निकल गया। बस हम लोग भाग देंगे, जो यहाँ पे आएगा वो क्यू का मान हो जाएगा और जो यहाँ पे आएगा वो आर का मान हो जाएगा। कितना आसानी से निकल गया, क्यू का मान 10 हो जाएगा, आर का मान 2 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन को बनाते हैं, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में पूछ ले ए का मान आपको दे दे 47। ठीक है, और बी का मान दे दे 5। फिर से क्यू का मान पूछ ले और आर का मान पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे, बस वही स्ट्रक्चर बना दीजिए। ए का मान सेट कर दीजिए बीच में 47, बी का मान यहाँ लिख दीजिए 5। ठीक है,
ए का मान सेट कर दिए, ए का मान कितना है 47 है, तो ए बीच में लिखाता था तो ए का मान 47 यहाँ पे सेट कर दिए। बी का मान 5 तो बी यहाँ पे लिखाता था तो बी का मान 5 लिख दिए, ठीक है ना। अब इसको भाग देंगे, कितना बार जाएगा 5, 5 से भाग लगाएंगे तो 9 बार जाएगा, तो 5 में 5 नमा 45, तो 9 बार लग गया 45, शेष कितना उतरेगा 2 उतरेगा, तो क्यू का मान हमारा 9 हो जाएगा, आर का मान 2 हो जाएगा। कितना आसानी से निकल गया, यही जरूर मान पूछ रहा था, निकल गया। क्यू का मान 9, आर का मान 2। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में दे दे b बराबर दे दे आपको क्या कहते हैं 8 दे दे, ठीक है ना, b बराबर 8, q बराबर दे दे 7, r का मान दे दे 2, आपसे a का मान पूछ लिया, अभी a का मान पूछ लिया, ठीक है ना, तो ये भी निकल जाएगा। बस वही स्ट्रक्चर बना दीजिए, सबको सेट कर दीजिए, b को यहाँ लिख दीजिए 8, q यहाँ लिखाता है तो 7 यहाँ लिखा गया, r कहाँ लिखाता था यहाँ पे, तो r का मान 2 है तो यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। अब हमसे बीच वाला मान पूछ रहा है तो निकल जाएगा, ये a बराबर फॉर्मूला क्या होता है bq प्लस r, तो 8 गुने 7 56 प्लस 2 58, तो ये हमारा a का मान हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, 58, ठीक है, a का मान 58 हो जाएगा, आसानी से निकल गया। हमसे a का मान पूछा था तो ये तीनों मान दिया हुआ था, तो a बराबर फॉर्मूला होता है bq प्लस r, देखिए देख सकते हैं यहाँ पर लिख दिए हमने लिख दिया है a बराबर bq प्लस r, ठीक है ना। तो b का मान 8 और q का मान 7 हो गया, r का मान 2 और a का मान पूछ रहा है, तो 8 सत्ते 56, bq का मान दिया हुआ है, b का मान 8, q का मान 7 और 2 का r का मान 2, तो 8 सत्ते 56 और 2 58, ये निकल गया, a का मान 58 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। a का मान जब पूछे तो इसमें गुना कीजिए, 8 सत्ते 56 और 2 को जोड़ दीजिए 58, तो a का मान निकल जाएगा। अब इसको हम लोग एक और नियम से कर सकते हैं, मतलब एक और तरीके से, इसको हम लोग सीधे मतलब एक और सूत्र से भी कर सकते हैं। a बराबर bq प्लस r होता है ना, तो b का मान दिया हुआ 8 गुने q का मान दिया हुआ 7 प्लस r का मान दिया हुआ 2, तो 8 सत्ते 56 प्लस 2 58, ये हमारा a का मान हो जाएगा। इससे भी बन गया, दोनों मतलब तरीका सही है, जिससे आपको समझ में आ जाए बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोल दे दे आपको क्या करते हैं, बी ए बराबर दे दे आपको 57, ठीक है, बी बराबर दे दे 6, ठीक है। अब फिर आपसे क्यू का मान पूछ ले और आर का मान पूछ ले, तो ये निकल जाएगा, बस वही नियम ऐसे करके स्ट्रक्चर बना लीजिए। ए का मान यहाँ लिख दीजिए 57, बीच में लिखाएगा, अब बी का मान 6 लिख दीजिए, अब भाग दीजिए, कितना बार जाएगा 9 बार जाएगा, तो 6 9 54, शेष कितना आ गया 3 आ गया, तो ये हो गया हमारा क्यू का मान, और ये वाला जो 3 है वो आर का मान हो जाएगा। क्यू का मान 9 हो गया, आर का मान 3 हो जाएगा, कितना आसानी से निकल गया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे b का मान दे दे, अच्छा a का मान दे दे आपको कितना 65, ठीक है, b का मान दे दे 8, फिर से q का मान पूछ ले और r का मान पूछ ले, तो निकल जाएगा। बस वही स्ट्रक्चर बना दीजिए, 65 को यहाँ लिख दीजिए, b का मान यहाँ लिख दीजिए, कितना बार जाएगा 8 बार, 8 8 64, तो शेष कितना आएगा 1 आएगा, तो हमारा q का मान 8 हो जाएगा और r का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, शेषफल 1 आया, ठीक है ना। तो q का मान 8 हो जाएगा, r का मान 1 हो जाएगा, तो ये यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, q का मान 8, r का मान 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।